ठीक है, सो हम प्रीव्यू करते हैं अब हमारे एजेंट को। सो प्रीव्यू करने पे हम इसको बेसिकली टेस्ट करना चाहते हैं कि हमने जो भी एजेंट बनाया है वाकई में वैसा काम कर रहा है या नहीं कर रहा। सो यहाँ पे हम लिखेंगे मुझे न्यूज़ ला दो बिजनेस के टॉपिक्स पे। अब हमारा एजेंट काम करना शुरू कर देगा। अब कुछ भी लिखेंगे तो वो यहाँ पे आपको बता देगा। अब बोल रहा है मैं आपको बिजनेस की खबरें निकाल कर देता हूँ, दे दो एयरवाई न्यूज़ से। ठीक है, तो इंस्ट्रक्शंस हमारे सही से भी काम नहीं कर रहे। अब देखें इसने वेबसाइट पे जाना शुरू किया है। टाइप न्यूज़ चल रही है, बिजनेस सेक्शन की यूआरएल दीजिए। अब ये सारी मैनुअल चीज़ें हम काम कर रहे हैं, यानी हमारे अभी तक जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो प्रॉपर काम नहीं कर रहे। ठीक है, सो हमें अभी हमारे इंस्ट्रक्शन पे काम करना है। जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया था कि डिस्क्रिप्शन हमने दे दिया, उसके बाद ये हमारे इंस्ट्रक्शंस हैं जो आपको बताया, यहाँ पे बताया जा रहा है कि एजेंट्स को क्या करने पे मजबूर करेगा या उनको बताएगा। जैसे कि मैंने बताया एजेंट की गेम में सिर्फ 2 चीज़ें हैं कि आपका एजेंट जो उसका दिमाग है, दूसरा उसके स्टेप्स, जिसको काम करना है। ठीक है, तो हम इसको एक जेनेरिक बना देते हैं। जेनेरिक से मुराद कि हम एआरवाई न्यूज़ पे लिमिट नहीं करते। हम एआरवाई न्यूज़ को बायपास करते हैं, हम करते हैं गो ऑन गूगल, ठीक है? देन सर्च पाक न्यूज़ इन पाकिस्तान बेस या पाकिस्तान को छोड़ते हैं, सर्च न्यूज़ और topics, search news topics in user defined prompt categories। ठीक है, या हम यहाँ पे डिफाइन भी कर सकते हैं कैटेगरीज। फिलहाल हम ऐसे सिंपल जाते हैं। तो गूगल पे जाएगा, सर्चिंग टॉपिक्स एंड यूजर डिफाइन करेगा और उस हिसाब से देन यू नीड टू फिल्टर द न्यूज़ बेस्ड on the categories defined by the user, then convert then by user in their local language। उसके बाद आपको क्या करना है, इस एजेंट को रिप्लाई, बस फिलहाल इतना करते हैं, स्ट्रक्चर हम नेक्स्ट में करते हैं। तो ये हमारे मॉडल्स हैं। इस मॉडल के अंदर हम देखते हैं कि कौन सा सही है कौन सा नहीं, बाद में देखते हैं। तो हमें टूल्स यहाँ पे लगा देना है गूगल सर्च का। तो ये यहाँ पे दूसरे टूल्स हम देखते हैं वो क्या है, बाद में पढ़ते हैं। फिर गूगल सर्च ऑन कर देते हैं और यहाँ से गूगल सर्च हमने ऑन कर दिया है। अब ये हमारा एजेंट जो है वो आपका न्यूज़ हट करके आएगा। तो हम दोबारा इसको, चलो सेव हो गया, प्रीव्यू करते हैं, न्यूज़ सेशन कर देते हैं। न्यूज़ बताओ आज की, स्पेशली इन एजेंटिक एआई। अब वो क्या करेगा, अब वो गूगल पे जाएगा, उसने देखा गूगल पे गया, अब वहाँ पे जैसे हम गूगल पे सर्च करते हैं वैसे ही ये खुद जाके सर्च करेगा, अलग अलग वेबसाइटें उठाएगा, ऑथेंटिक वेबसाइट उठाएगा, जो भी हम उनको बताएंगे वो उठाएगा। वहाँ से देखेगा 2-3 उठा के न्यूज़, वो न्यूज़ उठाने के बाद उसको समराइज करेगा जिस लैंग्वेज में मैंने बताया। ओ अब मैंने इसको बताया रोमन में, अब इसने बता दिया मुझे हिंदी में, अब मुझे हिंदी नहीं आती। ये एक बड़ी दुविधा है की बात है, बड़ी मुश्किल बात है। चलो हम दोबारा ट्राई करते हैं। हम यही वाला प्रॉम्प्ट देते हैं। अब ये मसले हैं जो आपके स्टेप्स में आपको इंस्ट्रक्शंस में हैंडल करने होते हैं। देखा, बताया था ना, सिंपल इतना आसान नहीं होता एजेंट एआई बनाना। ठीक है ना? उर्दू रोमन उर्दू में बताना। अब देखते हैं वो क्या बताता है। यही है असल चीज़ें जो आपको समझनी है एजेंटिक एआई में। एजेंटिक एआई यानी वो स्टेप्स और इंस्ट्रक्शंस जो आप दोगे वो सिर्फ वो ही करेगा, आएँ-बाएँ कुछ नहीं करेगा। अगर आपने स्टेप्स ही सही गलत बता दिए तो वो काम भी गलत ही करेगा, जैसे अभी इसने किया। अभी दोबारा वो प्रोसेस कर रहा है गूगल से, सारी चीज़ें ला रहा है। अब हमारी हमारे ऊपर है हम उसको कैसे ट्रेन करते हैं, कैसे इंस्ट्रक्शन देते हैं। अगर आप उसको बोलोगे कुछ और करे तो वो भी कर देगा। अब ये इन्होंने हमें हंट करके दिया। एजेंटिक की दुनिया में आजकल बहुत कुछ हो रहा है, धमाका। एजेंटिक एआई क्या है, धमाका ये वगैरह-वगैरह कंपनीज़ में इस्तेमाल भी हो रही है। तो ये उठा के ला दे रहा है। लेकिन ये ऐसा लग रहा है कि इसने खुद से दे दिया, क्योंकि कोई रेफ़रेंस नहीं है, किस वेबसाइट से उठाया ये नहीं पता। तो हम चलो हमारा फ्लो थोड़ा-सा और डिफाइन चेंज कर देते हैं।
इसमें हम उसको बताते हैं ऐड रेफरेंसेस ऑफ द न्यूज़ वेयर फ्रॉम यू हैव टेकन, यानी जिस लिंक से आपने उठाया, आप ये उर्दू में भी दे सकते हो, कोई मसला नहीं है। तो जहाँ से आपने ये मतलब उसको बता रहे हैं आपने उठाया, उसकी रेफ़रेंस लिंक भी देना है, आपको बताना है ये एयरवाई न्यूज़ से उठाया, जियो से, बीबीसी से, तो वो भी इनको बताना है। ये करने के बाद देन सजेस्ट मी सम इंटरेस्टिंग टॉपिक्स, ठीक है? अब इसमें ये क्या है, मैंने एक और स्टेप लास्ट में दे दिया है कि मुझे अब ये बताएँ कि नए टॉपिक्स भी सजेस्ट करें कि वो मुझे पसंद आएँ। तो हम चलो दोबारा प्रीव्यू में आते हैं और उसको न्यू सेशन करते हैं। अम, मुझे बताओ आज कल फूड बिज़नेस में क्या चल रहा है? अब ये दोबारा उस स्टेप्स को फ़ॉलो करेगा, गूगल पे जाएगा, सर्च करेगा, वहाँ से जो-जो वेबसाइट 8-10 आएँगी, उनको एक-एक जाके खोलेगा, उसके अंदर लिंक्स देखेगा, क्या अपडेट है, कौन-सी नहीं है, कौन-सी क्या है, वो सब उठाएगा, फिर उसको एक-एक करके शॉर्ट करके, समराइज़ करके, आप लोगों के लिए आपकी ज़ुबान में आपको रिस्पॉन्स देगा, ठीक है? ये है हमारा एजेंटिक एआई का एक प्रॉपर फ्लो, जो हम एजेंट बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। सो ये था, कोई ख़ास मुश्किल नहीं है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मैं सिंपल होके समझा रहा हूँ और आपको समझ भी आ रहा होगा। सो अभी देखिए फर्स्ट स्टेप पे ये गया था, अभी सेकंड पे आ गया, सेकंड पे करने को थर्ड पे अब ये उसने उर्दू में बता दिया। अब उर्दू के अंदर आप ये देख सकते हैं कि इसने ये बताया बिल्कुल आजकल के फूड वगैरह-वगैरह, फूड पांडा का ये बता के दे रहा है, प्लांट बेस्ड का भी बता रहा है, ये सब कुछ आ रहा है। अब ये है एक सिंपल टेक्स्ट। हम चाहते हैं कि वो एक ऐसे स्ट्रक्चर में दे, जो हम आगे किसी ऐप में इंटीग्रेट कर सकें या किसी ऐप से कॉल भी कर सकें। तो हम दोबारा जाएँगे फ्लो के अंदर, यहाँ पे एक और स्टेप बताएँगे, सजेशन को हटा देते हैं, फ़िज़ूल में ज़्यादा टोकन्स खर्च होंगे, ज़्यादा टोकन खर्च होना यानी ज़्यादा पैसा खर्च होना। तो यहाँ पे बताएँ द रिस्पॉन्स स्ट्रक्चर शुड बी अ JSON array with following structure, following tabs। अब हमें यहाँ पे जेसन बताना है, अब आपको जेसन नहीं आता तो ये सिंपल सा टॉपिक है, यूट्यूब पे भरी वीडियो मिल जाएँगे आपको, आप देख सकते हैं। तो ये एक जेसन ब्रैकेट्स मैंने खोली, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बना दिया, इसके अंदर टॉपिक बता दिया, द टॉपिक ऑफ न्यूज़, उसके बाद दूसरा ऑब्जेक्ट मैं कर देता हूँ कैटेगरी, और उसको मैं देता हूँ द कैटेगरी ऑफ न्यूज़, ये उसको बताना है। समरी, उस न्यूज़ की समरी बता दे, समरी ऑफ आर्टिकल, ठीक है? एंड द एंड लास्ट रेफरेंस, रेफरेंस में हम बताएँगे द रेफरेंस ऑफ द न्यूज़, कहाँ से इसने उठाई है, और लास्ट हम दे देते हैं न्यूज़ डेट, डेट एंड टाइम ऑफ द न्यूज़। तो ये अब जो रिस्पॉन्स देगा वो उसी स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर में ही देगा। अब ये हमने एरे के अंदर बताया, यानी एक टॉपिक उसके साथ ये, फिर दूसरा, फिर तीसरा, इस तरीके से ये चलता हुआ जाएगा। सो हम इसको ट्राई कर देते हैं अभी, ठीक है ना? हम प्रीव्यू करेंगे, जो हमने अभी फ्लो बनाया जिसमें हम जेसन स्ट्रक्चर लेंगे। इस पे डिटेल एक थ्योरी लेक्चर अगले वीडियो में आपको पता चल जाएगा कि अच्छा, अब जैसे कि हमने फ्रीलांसिंग के अंदर ये बना दिया है, एक छोटा-सा प्रॉम्प्ट हमने यूज़ किया है, तो अब गूगल सर्चिंग हो रही है। अब इसमें तो डेफ़िनिटली 1-2 मिनट का तो टाइम लगेगा। जेमिनी थोड़ा स्लो होता है। तो हम इसके बीच में समझते हैं कि जो इंस्ट्रक्शंस हम देते हैं, और जैसे कि मैंने लिखा जेसन के अंदर डेटा देना, तो जेसन एक हमारे पास फॉर्मेट होता है, एक सिस्टम को दूसरे सिस्टम से कम्युनिकेट करवाना, ताकि हम कस्टम यूआई दे सकें और उसको डेटा को यूज़ कर सकें। चलें, हमारे पास रिस्पॉन्स आ गया। तो अभी देखें, पहले वो किस तरीके से दे रहा था, अभी वो कैसे दे रहा है। एजेंट ने गूगल पे जाके सर्च किया और वहाँ से ये टॉपिक लेके आ गया। टॉपिक है पाकिस्तानी फ्रीलांसिंग की कामयाबी, आमदनी में इज़ाफ़ा और हुकूमत मांगा। कैटेगरी फ्रीलांसिंग है, समरी इसने ये दे दी। रेफ़रेंस गूगल सर्च इसने लिखा है, लेकिन कोई वेबसाइट की लिंक नहीं दी है। उसके पास न्यूज़ डेट भी आ गई, ये 2024 का डेटा था गिराया। ये एक सबसे बड़ा चैलेंज है आपको, यानी जो आपका एजेंट है, वो एक रियल टाइम डेटा नहीं उठा रहा।
और यही एक मसला है जब आप सर्च करते हो जाके अपनी जेमिनी में, ओपेनएआई में, किसी भी टूल में, वहाँ पे भी वो पुराना डेटा लेके आता है। आपको एक्यूरेटली रियल टाइम का डेटा मिलना मुश्किल हो जाता है। इसीलिए हम वो लिंक डिफाइन कर रहे थे, जैसे मैंने एआरवाई न्यूज़ की लिंक दे दी थी। इसी तरीके से आपको अपने सोर्सेस डिफाइन करने पड़ते हैं। अब यही एक नया टॉपिक है हमारे इस कोर्स का। एजेंटिक एआई के अंदर हम रियल टाइम डेटा किस तरीके से टैकल कर सकते हैं, अपने एजेंट को बता सकते हैं। तो चलें देखते हैं हम अगले लेक्चर में।